नमस्कार प्रिय छात्रों। जैसे कि हमने आपको प्रेम माधुरी के 3 पाठ प्रस्तुत कर चुके हैं। ये चौथा भाग है और इस चौथे भाग का तीसरा श्लोक है जो आज हम देखेंगे तीसरे श्लोक से। और ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा रचित है और ये सभी एग्जामों में अक्सर आता रहता है। खासकर देखिए हाई स्कूल इंटर में ये महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाता है, जो कि आपको 4 से 5 नंबर आपको इस चैप्टर से मिल जाता है और प्लस जो भारतेंद्र हरिश्चंद्र के जीवन से है 4 नंबर उससे प्राप्त होते हैं। लगभग आपको 8-10 नंबर कुल मिला के ये अलंकार जो है और ये छंद जो है ये मिला के आपको इस चैप्टर से प्राप्त होता है। अभी लगातार 2 वर्षों से पूछ रहा है प्रेम माधुरी के बारे में, खासकर इंटर वालों में। तो आइए देखते हैं वह कि हम तीसरे सवैया देख रहे हैं सवैया छंद को। तो पहले हम लय में देखेंगे कि आज है जो न मिले तो कहाँ, हम तो तुम्हारे सब भांति कहावे। मेरी उराहनो है कछु नाही, सब फल अपने भागों को पावे। जो हरिचंद भाई सो भाई अब प्राण चले चाहे तासो सोनावे। प्यारे जू है यह प्यारे जू है जग की यह रीत, विदा की समय सब कंठ लगावे। तो ये सवैया लय है और ये इसलिए इसका जो अलग है क्योंकि ये मालती सवैया छंद है, इसलिए थोड़ा लंबा में है। और इसका जो है एक लय पूर्णता बन नहीं पा रहा है क्योंकि लंबा है और मालती में थोड़ा हर व्यक्ति को तकलीफ होती है। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं कि आजू लो जो न मिले तो कहा, हम तो तुम्हारे सब भांति कहावे। मेरी उराहनो है कछु नाही, सब फल अपने भाग को पावे। जो हरिश्चंद्र भाई सो भाई अब प्राण चले काहे तासो सोनावे। प्यारे जू है जग की यारित, विदा की समय सब कंठ लगावे। तो आइए अब इसके हम अर्थ को देखते हैं। कह रहे कि आज लो जो नहीं मिले तो कहा, हम तो कहा। गोपियां यहाँ पर कह रही हैं अपने प्रीतम से कि आज तक, यानी यहाँ लिखा है आज लो जो न मिले तो, आज तक हम आपसे नहीं मिले तो क्या हुआ। कहा हम तो तुम्हारे सब भांति कहावे, और हम फिर भी सभी प्रकार से आपके ही भांति कहलाते हैं। अर्थात यहाँ पर एक प्रेमी, एक प्रेमिका अपने प्रेमी से कहती है कि हम आपसे मिले नहीं हैं। अगर देखा जाए इस धारणाओं में, जो प्रेम की धारणा होती है, उस धारणा में अगर हम देखें तो एक प्रेमी के न मिलने पर भी प्रेमिका के अंदर जो भाव होता है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने उसको प्रस्तुत किया है कि आज तक किसने प्रेमिका ने अपने प्रेमी को नहीं देखा है, फिर भी सब प्रकार से वो उसके ही भांति कहलाती है। अगला कह रही है कि मेरी उराहनो है कछु नाही, सब फल अपने भागों को पावे। यहाँ पर गोपियां कह रही हैं कि किसी प्रकार से, यानी कि यदि मैं आपको जो है मेरा आपको कोई उल्हाने मतलब उलझाने, यहाँ पे इसलिए मीनिंग मैंने लिख दिया है उलाहना करना। यानी यहाँ पर सखिया क्या कह रही है कि मैं किसी प्रकार को आपको उलाहती नहीं हूँ और कुछ भी नहीं, जो कुछ भी है वो जो पाता है व्यक्ति वो अपने कर्म के ही रूप में फल पाता है, अर्थात जो भाग्य में लिखा होता है वही वो फल पाता है। तो गोपियाँ कहती है कि मेरी उलाहना करने से कोई तात्पर्य आपके प्रति नहीं है, जो भी कुछ कोई पाता है तो वो अपने भाग्य के ही अनुसार पाता है। हरिश्चंद्र फिर कह रहे हैं
हरिश्चंद्र गोपियों के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। कह रहे हैं जो हरिश्चंद्र भाई सो भाई अब प्राणे चले काहे ता सो सुनावे। यहाँ पर हरिश्चंद्र कह रहे हैं कि जो होना था वो हो गया, अर्थात जो बीतना था हमारे आपके प्रेम में वो बीत चुका। अब क्या है कि अब प्राण चले, अर्थात अब हे प्रीतम मेरे प्राण निकलने वाले हैं। क्या होने वाले हैं? मेरे प्राण निकलने वाले हैं, चाहे तासो सुनावे। और वही अंत समय में मैं यह आपसे कहना चाहती हूँ कि प्यारे जू है जग की यह रीति, अर्थात वो कह रहे हैं कि हे प्यारे जग की यह रीत है। क्या है कि विदा की समय सब कंठे लगावे, कि जब किसी का विदा का समय आता है तो हमारे जो एक भारत में परंपरा है कि विदा होते समय क्या करते हैं, वो अपने सगे संबंधियों को गले से लगाते हैं। तो आई होप आपको अर्थ ठीक कायदे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर एक सुंदर वर्णन जो है एक प्रेमी और प्रेमिका अर्थात कहे तो एक नायक और नायिका का सुंदर चित्रण को उन्होंने उकेरा है भारतीय हरिश्चंद्र ने। आइए फिर देखते हैं कि यह जो काव्य सौंदर्य है इसमें वो एक नायिका अपने प्रेमी के प्रति असीम प्रेम भाव को प्रकट करती है। तो क्या करती है इसमें एक प्रेमिका एक नायिका वो अपने नायक के प्रति असीम प्रेम भावनाओं को प्रकट करती है। भाषा ब्रज है, अलंकार इसमें अनुप्रास है, क्योंकि वर्णों की इसमें बार बार आवृत्ति आई है। अगर देखा जाए तो हर पंक्ति में देखिए यहाँ पर जैसे है कहावे, कहावे, पावे, सुनावे, लगावे, ऐसे वर्णों की बार बार आवृत्ति हुई है, जिसके कारण यह क्या है अनुप्रास अलंकार इसमें विद्यमान है। और रस देखें तो विप्लव श्रृंगार रस है। देखिए यह श्रृंगार रस वहाँ पाया जाता है जहाँ एक नौजवान युवती और युवक की प्रेम गाथा होती है, प्रेम या पारस्परिक प्रेम संबंध होता है और उसका चित्रण जहाँ पे उत्पन्न होता है वहाँ पर क्या होता है विप्लव श्रृंगार रस होता है। और शब्द शक्ति इसमें लक्षणा है, लक्षण से ही समझ में आ रहा है सारी चीजें, बाकी ये तो भाषा है और गुण इसका माधुर्य है। और छंद अगर देखे तो मत गेंद छंद है, मत गेंद सवैया है, जिसे एक रूप से मालती सवैया भी कहते हैं। अच्छा मालती सवैया होता क्या है, इसमें 23 वर्ण होते हैं। क्या होते हैं 23 वर्ण होते हैं। वर्णों की बात कर रहे हैं कि 23 वर्ण होते हैं और हर 23 वर्ण में क्या होता है भगड़ होता है अंत में। तो हर पंक्ति में क्या होता है कुल मिला के इसमें कितने 23 वर्ण है और इन 23 वर्ण के अंत में क्या होते हैं भगड़ होते हैं। क्या होते हैं भगड़ होते हैं। क्या होते हैं भगड़ होते हैं, जो कि इन भगड़ों की संख्या क्या होती है 7 होती है। कितनी होती है 7 भगड़ की संख्या होती है और 23 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं तो 23 वर्ण होते हैं। और अंत में इसके लगातार क्या होते हैं, अंत में लगातार क्या होते हैं गुरु होते हैं। क्या पाया जाता है गुरु पाया जाता है। क्या पाया जाता है अंत में गुरु। तो यहाँ पर लगातार क्या अंत में होता है गुरु होता है। और एक ऐसा छंद होता है यह वार्णिक, अधिकतर वार्णिक छंद होता है। तो कैसे होता है अधिकतर वार्णिक छंद होता है। आइए कुछ कठिन शब्दों को देखते हैं। तो कठिन शब्द होता है जैसे आज लो, अर्थात आज तक। मैंने शुरू में ही बताया था, यहाँ भी लिखा है आज लो, अर्थात आज तक मैंने आपसे नहीं मिली, आज तक आपसे मैं क्या हुई नहीं मिली, फिर भी हम सब तरह से क्या होते हैं आपके ही कहलाते हैं। आप देख रहे हैं इस शब्दार्थ शब्द से जो है कठिन शब्द से आप तात्पर्य लगा सकते हैं। फिर कहा है कहा, यहाँ एक शब्द आया है कहा। तो क्या हुआ, देखिए कहा आज तो हम आपसे नहीं मिले, कहा यानी क्या हुआ, तब क्या हुआ, तब पर भी हम आपसे क्या है भली बात यानी कि पूर्ण तरह से आपके ही हम कहलाते हैं। फिर तुम्हारे, तुम्हारे माने होता है तुम्हारे, यहाँ होगा एक शब्द तुम्हारे। तो
तुम्हारे हो गया यहाँ पर है ना, कि तुम्हारे हर तरह से तुम्हारी बात कहलाते हैं। फिर भई सो भई, यानी जो होना था, ये हरिश्चंद्र कह रहे हैं कि भई सो भई, इसका मतलब हो गया जो होना था वो हो चुका। तो भई सो भई का शाब्दिक अर्थ क्या होगा कि जो होना था हो गया। तासो, तासो मतलब इसलिए मैं आपसे ये कहती हूँ, यहाँ पे लिखा है अब प्राण चले चाहे तासो सुनावे, मेरा प्राण अब निकलने वाला है, इसलिए मैं आपसे यह कह रही हूँ कि प्यारे जो है जग की यह रीति, अर्थात हे प्यारे, यहाँ संसार की यह एक रीति है कि विदा के समय सब क्या करते हैं, एक दूसरे को कंठ लगाते हैं। ठीक है, समय मतलब होता है समय, समय मतलब समय, ये समय जो लिखा है ये ब्रज भाषा में लिखा है और ये हमारी बोलचाल की भाषा में है। उलाहनो मतलब होता है उलाहना करना, और भाग, भाग मतलब होता है भाग, और कछ माने होता है कुछ। ठीक है, तो अगली हम पंक्ति और देखते हैं। तो आइए हम अगली पंक्ति देखते हैं, लास्ट है जो है प्रेम माधुरी की लास्ट पंक्ति है। तो इसमें जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, देखिए एक कहानी है, एक गाथा है कि जब कृष्ण भगवान मथुरा को छोड़कर वृंदावन को छोड़ के मथुरा चले गए थे, तो उस समय जो है वहां पर उनके उद्धव बहुत बुद्धिमान थे। तो एक बार भगवान कृष्ण चिंता के रूप में बैठे थे मुग्ध होते हुए, क्योंकि उनको भी उनकी यशोदा माँ, नंदलाल, नंद बाबा और वहाँ की गोपियाँ, वहाँ के वन, पहाड़, सारी चीज़ें उनको एक बार याद दिलाने लगी, आने लगी। तो वो चिंतित होकर बैठे थे। तो उद्धव ने कहा है कि आप परम बुद्धि विज्ञाता होते हुए भी आप इस तरह के बैठे हुए हैं। तो उन्होंने कहा, हे उद्धव, आप तो भी सर्वजन हैं, आप तो सभी को शिक्षा देते हैं, ज्ञान की पाठ पढ़ाते हैं, क्यों ना आप जाके एक बार गोपियों से मिलाते हैं और उनको मेरे इस प्रेम गाथा या वियोग से उनको मुक्ति दिलाइए। तो कहा ठीक है, जा रहे। तो उद्धव वहां पे जाती हैं। तो उसी समय का वर्णन इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया है। आइए देखते हैं। कहते हैं कि व्यापक के ब्रह्म सब थल पुराण है, हम हो पहचानती हैं, पबिरानंद लाल बिहाल सदा हरिचंद्र ज्ञान ठानत हैं, तुम उद्धव यही कही और से हम और कुछ नहीं जानत है, प्यारे तिहारे निहारे बिना अखिया दुखिया नहीं मानत है, प्यारे तिहारे निहारे बिना अखिया दुखिया नहीं मानत। तो इसमें उद्धव और गोपियों का जो मार्मिक चित्रण है, इसमें कहा है, जब उद्धव ने कहा कि हे गोपियां, आप क्यों प्रेम भाव को लेकर अपने जीवन को दूषित कर रही हैं या कलुषित कर रही हैं, ऐसा आप ब्रह्म के, हे गोपियां, आप ब्रह्म के प्रेम को धारण करिए जिसमें सर्व संसार बसा हुआ, सर्व संसार से मुक्ति मिलती है। तो उन्होंने कहा, गोपियों ने कहती हैं कि व्यापक ब्रह्म सबय थल पूरन है, अर्थात हे उद्धव, हम जानते हैं क्या कि व्यापक ब्रह्म सबय थल पूरन है, कि ब्रह्म अर्थात ईश्वर सब जगह, यानी जल थल आदि सभी सांसारिक चीजों में क्या है, व्याप्त है। हमहु पहचानत हूँ, ये हमहु जानती हैं, हम भी जानती हैं कि क्या है, कि जो ब्रह्म है, जो ईश्वर है, वो क्या है, ईश्वर जो है वो सर्व जगह पे क्या है, व्याप्त है। तो ईश्वर क्या है, हर जगह पे व्याप्त है, ये मैं भी जानती हूँ। पर क्या करें, पर बिना नंद लाल बिहाल सदा। यहाँ पर हरिश्चंद्र कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, पर बिना नंदलाल बिहाल सदा, कि नंदलाल के बिना हम क्या हैं, व्याकुल रहती हैं सदा, हमेशा क्या रहती हैं, व्याकुल रहते हैं। ना ज्ञान ही ठानते हैं, कि नंदलाल के बिना हमें कोई भी ज्ञान रुचिकर नहीं लगता है, किसी भी प्रकार की
मुझे देवी देवता या ईश्वर किसी प्रकार से कोई अच्छा या रुचिकर नहीं लगता है, केवल मुझे अच्छा लगता है तो क्या, नंदलाल अर्थात कृष्ण श्याम। फिर अगली पंक्ति में कहते हैं कि तुम उद्धव यही कहियो उनसे, हे उद्धव तुम जिसका संदेश लेके आए हो, अर्थात उद्धव कृष्ण का संदेश लेके आए थे, तो कहा कि तुम उद्धव यही कहियो उनसे, हे उद्धव तुम जाकर उनसे यही कहिएगा कि हम और कछु नहीं जाना तुम्हें, अर्थात हम उनके प्रेम के अलावा, अर्थात श्री कृष्ण के प्रेम के अलावा हम और कुछ भी नहीं जानते हैं, हमें कुछ नहीं ज्ञात है तो केवल हमें क्या ज्ञात है, केवल नंदलाल, जो नंदलाल है, जो श्री कृष्ण है, केवल उनका प्रेम ही हमें ज्ञात है। तो हे उद्धव तुम जाके उनसे कह देना और कहना कि प्रिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, अर्थात हे कृष्ण तुम्हें बिना देखे अखियां दुखियां, मेरी जो दुखित आंखें हैं वो नहीं मानते हैं, अर्थात हे कृष्ण जाके उनसे कहना, उद्धव से, हे उद्धव जाके कृष्ण से कहना कि हे कृष्ण तुम्हारे बिना गोपियों की जो दुखित आंखें हैं वो तुम्हारे बिना देखे किसी भी प्रकार से मान नहीं। तो हे उद्धव तुम जाके गोपियों से जाके आप इनसे भगवान कृष्ण से ये मेरी गाथा सुना देना। तो कितना सुंदर मार्मिक चित्रण इसमें भारतीय हरिश्चंद्र द्वारा दिया गया है। ये हमारे प्रेम माधुरी की लास्ट पंक्ति थी। अब आपको ये कैसे लगी ये आप लोग कमेंट पे जरूर लिखिएगा। और आइए आगे देखते हैं काव्य सौंदर्य में। काव्य सौंदर्य में आप शुरू से अंत तक आपने देखा है कि प्रेम माधुरी में केवल ब्रज भाषा का ही वर्णन है और अनुप्रास हर पंक्ति में इसमें पाया गया है, क्योंकि यहाँ लास्ट में आप देख रहे हैं कि बार बार एक ही वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए कौन सा है, अनुप्रास अलंकार है। रस तो श्रृंगार है और श्रृंगार में इसमें कौन सा है, वियोग है। शब्द शक्ति क्या है, लक्षणा शब्द शक्ति है। गुण जो है माधुर्य है और छंद क्या है, सवया है। तो ये हमारा काव्य सौंदर्य हो गया। अब आइए कुछ कठिन शब्द है। देखिए बिहाल माने व्याकुलता। गोपियां क्या थी, नंदलाल के बिना व्याकुल थी, उनके क्या थी, व्याकुल थी। तो बिहाल माने व्याकुल होता है। ज्ञान ही माने ज्ञान को यहाँ पर कहा उन्होंने, हरिश्चंद्र कह रहे हैं कि गोपियां कहती हैं कि बिना कृष्ण के अलावा हमारे पास कोई ज्ञान नहीं है। और ठानक माने महत्व दे रहे हैं, अर्थात गोपियां क्या कर रही हैं, ये ठान ली है कि उनके अर्थात कृष्ण को ही महत्व दे रही हैं और किसी प्रकार के ज्ञान और विद्या को नहीं। तिहारे माने तुम्हारे, अर्थात श्री कृष्ण के बारे में कहा गया है। और यहाँ पर क्या होगा, तिहारे का मतलब तुम्हारे, कि तुम्हारे बिना क्या है, हमारी जो है व्याकुलता वो बढ़ती जाती है और तुम्हारे बिना हम कुछ भी नहीं जानती हैं। तो ये तिहारे माने तुम्हारे हो गए। सदा, सदा मतलब हमेशा, क्या होती है, हमेशा, क्योंकि गोपियां क्या थी, उनके हमेशा प्रेम भाव में ही लिप्त रहती थी। तो ये आज की क्लास आप लोगों को कैसे लगी, प्रेम माधुरी आज यहीं पे खत्म होता है। अगला जो है इस भारतीय हरिश्चंद्र का जो है वो यमुना छवि है, उसको अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो उसको भी हम अच्छी तरह से प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। सब्सक्राइब एंड लाइक अवश्य करिएगा। बहुत बहुत